हिंदी में भी हम लोगों ने एक दोहा सुना हुआ है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता जाए। अगर हमारे सामने गुरु और गोविंद परम ब्रह्म श्री कृष्ण या परमात्मा, किसी के लिए भी हम इसको इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, परमेश्वर और गुरु अगर हमारे सामने दोनों खड़े हुए हैं तो हमें किसको चुनना है? वहां प्रथम स्थान गुरु को दिया जाएगा। चुनना तो दोनों को ही है, लेकिन प्रथम स्थान किसको दिया जाएगा? गुरु को। गुरु के बाद ईश्वर का नंबर आता है। इसीलिए कहा भी गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुर देवो महेश्वर, और गुरु ही महेश है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। क्यों परम ब्रह्म से मतलब क्या रहा? जो हमें ज्ञान का मार्गदर्शन कराए, जो हमारे अंधकार को दूर कर दें, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करें। जो कार्य ईश्वर का होता है वही कार्य हमारे गुरु कर रहे हैं। और वो गुरु की शुरुआत जब हम प्रथम कुछ भी सीखते हैं तो हमारी सबसे जो हमें प्रथम शिक्षा दी जाती है वो हमारी माँ के द्वारा दी जाती है। तो इसीलिए पहला गुरु तो हमारी माँ ही होती है। पहला गुरु हमारी माँ ही होती है, और माता से बड़ा कोई गुरु है भी नहीं, क्योंकि जिसने हमको चलना बोलना उठना बैठना सब सिखाया, हंसना रोना सब हम उनके माध्यम से सीखे। अच्छे बुरे की समझ, गलत सही की समझ, ठंडे गर्म की समझ, खाने पीने की समझ, बोलने की समझ, जो पहली वर्णमाला सिखाती हैं, जो पहले अल्फाबेट सिखाते हैं, जो पहली काउंटिंग सिखाती हैं, जो पहली बार बोलना सिखाती हैं, वो माँ होती है। और माँ प्रथम गुरु होती है, और उससे महान तो कोई है भी नहीं। जानते हैं हम लोग इन सब बातों को। फिर उसके बाद में हर वो व्यक्ति जो हमें कुछ सिखाता है, वो प्रकृति का भी कुछ हो सकता है, वो जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो हम लोग तो सीखते ही रहते हैं हर किसी से। लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उस छोटी सी कहानी को जरा सुनिएगा, गौर करिएगा। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कुछ समस्याओं को पकड़े रहते हैं और उन समस्याओं को लेकर के अपना आगे का समय या वर्तमान का समय बेकार कर लेते हैं। खुद की परेशानी को इस तरीके से जकड़े रहते हैं, मतलब वहां से उभरने की बजाय वो उसमें लिप्त होते जाते हैं, परेशान होते जाते हैं। तो एक ऐसे ही व्यक्ति के लिए एक सज्जन ने एक ऋषि महामुनि से पूछा कि मुनिवर, हमारे समक्ष अगर कोई समस्या आ जाती है तो हम उस समस्या से निदान कैसे पाएं? और हम उन समस्याओं में इस तरीके से घिरे रहते हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या रास्ता अपनाना चाहिए? तो उन्होंने, गुरुजी ने, जो महामुनि थे, उन्होंने उनको कुछ समझाने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक छोटा सा बर्तन लेके आइएगा। तो एक छोटा सा, आप उसको गिलास समझ सकते हो कि उन्होंने एक गिलास लिया और उस गिलास में थोड़ा सा पानी भर लिया। क्या? एक गिलास में थोड़ा सा पानी भर लिया, और पानी भरने के बाद के ऐसे करके उसको पकड़ के खड़े हो गए। ठीक है, खड़े हो गए। जब वो इस तरीके से खड़े हुए, अब जो महामुनि थे उन्होंने उस सज्जन से प्रश्न पूछा कि बताइए, आपको कोई परेशानी हो रही है? कि नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। कि अच्छा, अब इसी आप अपनी इसी पोजीशन में इस तरीके से गिलास को पकड़े हुए अगर 10 मिनट खड़े रहते हैं तो क्या परेशानी रहेगी? गुरुजी 10 मिनट तक तो मैं आसानी से खड़ा रह सकता हूँ, बस थोड़ा सा थकान सी होने लगेगी थोड़ी देर में। कि अगर 10 मिनट की जगह हम इसी पोजीशन में आधा घंटे के लिए खड़े रहें तो बताओ, गिलास का जो वजन है क्या आधा घंटे में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या घट जाएगा कि नहीं घटेगा? मतलब गिलास के वजन में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आपको क्या दिक्कत रहेगी कि मैं जितना ज्यादा समय तक इसको पकड़े रहूंगा उतनी मुझे थकान रहेगी, जबकि गिलास का वजन उतना ही है। गिलास के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन
थकान बढ़ जाएगी, मैं थकने लगूंगा। चलिए आपने इसको 1 घंटे तक पकड़ा, फिर 5 घंटे तक पकड़ा, अगर इस तरीके से शाम तक ऐसे ही पकड़े रहोगे तो क्या दिक्कत रहेगी? जैसे जैसे शाम होती चलेगी या जैसे जैसे समय आगे का गुजरता चलेगा, 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, तो वैसे वैसे हमारी जो थकान है वो इसको लेकर के क्या होती जाएगी, बढ़ती चलेगी। और बहुत देर तक इस तरीके से हम अगर पकड़े रहेंगे भी तो हो सकता है मेरा हाथ सुन्न पड़ जाए, मेरा हाथ इस स्थिति में आ जाए कि मैं उसको फिर ऊपर नीचे करने में मेरी जो मांसपेशियां हैं वो भी जकड़ जाएं, हो सकता है मुझे लकवा हो जाए, हो सकता है मुझे किसी और तरह की कोई समस्या हो जाए। क्यों? क्योंकि आप इसी मूवमेंट में सुबह से लेकर शाम तक पकड़े रहेंगे तो दिक्कत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी कि नहीं? तो वो समस्या, अच्छा गिलास के वजन पे क्या फर्क पड़ा? गिलास के वजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो एक गिलास में जितना पानी था उतना ही पानी रहा, न पानी घटा न पानी बढ़ा, सिर्फ समय बढ़ता गया और हमारा स्ट्रेस बढ़ता गया, मानसिक स्ट्रेस बढ़ा, फिजिकल स्ट्रेस बढ़ा, समस्या हमारी अपनी तरफ से बढ़ती गई। तो उन्होंने, गुरुजी ने बोला कि इस प्रसंग से आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने बोला कि हाँ गुरुजी मुझे समझ में आया कि हम अपनी परेशानियों को जितना ज्यादा देर तक जकड़े रहेंगे, जितना ज्यादा देर तक पकड़े रहेंगे, हमें उतनी ही दिक्कत बढ़ती जाएगी। और उसका अगर हम समाधान करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई समस्या रूपी गिलास मेरे हाथ में है तो मुझे उस गिलास को दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, मुझे उस गिलास का समाधान ढूंढना होगा, मुझे उस समस्या के लिए पकड़ के बैठे नहीं रहना है कि हमसे किसी ने कुछ कह दिया या कोई बात हो गई तो हम उसको अपने मन में बिठा के रखे हुए हैं और वो निकाल ही नहीं रहे हैं और उसको टेंशन के रूप में बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, फिजिकल मेंटल हर तरीके से आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। समस्या तो उतनी ही है, समस्या का बोझ भी नहीं बढ़ा है, समस्या का तो अपना लेवल है वो है ही है, लेकिन आपने अपना लेवल डाउन कर लिया, अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति को डाउन कर लिया। तो इसीलिए समस्याओं को पकड़ के नहीं रखना है, समस्याओं का समाधान ढूंढते रहना है। और अगर हम उस समाधान को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो समाधान तो मिल ही जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। इसीलिए बस ढूंढने की बात है, प्रयास करने की बात है, प्रयत्नरत रहने की बात है। जब हम समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे तो वो फिर से हम ऐसे ही नॉर्मल। इसीलिए समस्या को पकड़ के नहीं रहना है और उसके समाधान को ढूंढते हुए चले जाए। ये जो बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि अभी आप छोटे हो तो शायद इस बात का इतना महत्व लगे कि न लगे, लेकिन जैसे जैसे इसके बाद में आप 9th में जाओगे, 10th जाओगे, 12th जाओगे, कैरियर में जाओगे और कैरियर के लिए कुछ भी पढ़ाई करते हो या किसी जॉब में जुड़ जाते हो, फिर इस कहानी का बहुत महत्व समझ में आने वाला है। याद रखिएगा कि गिलास रूपी समस्या को शिफ्ट करना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। और आज के इस पावन पर्व की पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोग जो हम लोग सीखते हैं विद्यालय में या घर पर या समाज से या प्रकृति से, हर एक को प्रणाम करते हुए, उनके दी हुई शिक्षा को प्रणाम करते हुए अपने जीवन में स्वीकार करें। प्रकृति भी सिखाती है, प्रकृति भी बैलेंस करती है। अगर हम किसी चीज के लिए ज्यादा, उसको बोलते हैं अति हो गई, अगर अति कर लेते हैं या दिक्कतें क्रिएट करते हैं तो समझ लो उसका रिएक्शन भी होने वाला है। तो प्रकृति भी हमारी एक ऐसी गुरु है जो हमें हर पल कुछ चीजें सिखाती है। बस एक नजर हमको मतलब आंख मंथन करना होगा, समझना होगा, एक नजर ऐसी रखनी होगी जो हम ये पहचान कर सकें कि हाँ हमारी प्रकृति ने हमको ये चीजें सिखाई हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे चींटी हो। एक छोटी सी चींटी है जिस पर हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता भी है, और चींटी का आपने देखा भी होगा कि अगर चींटी जमीन पर रेंगती है और वो किसी चीज को ले जाना चाहती है तो बहुत प्रयास करती रहती है, बार बार असफल होती है फिर भी प्रयास करती है।
और वो उस प्रयास में सफल भी हो जाती है। आप देखिएगा बहुत सी इस तरीके की चीजें रहती हैं जो कि हम प्रकृति से सीख सकते हैं। अभी ये कोरोना का टाइम आया है, तो कोरोना का टाइम कितना खतरनाक आया था, ये भी हमारे लिए एक सीख थी। प्रकृति ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उसको एकदम से रोक दिया। और जो व्यक्ति ये कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ और मेरा यहाँ जाना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, वो समय लाई प्रकृति की, उसने सभी को शांत कर दिया। लॉकडाउन जैसी स्थितियां आई, आप लोग घर में बैठे, बादल साफ दिखने लगे, नदियां झरने साफ दिखने लगे, पर्वत चमकने लगे, प्रदूषण खत्म होने लगा। तो ये प्रकृति की एक चेतावनी होती है कि हमें, अगर हम अति उठाएंगे, अगर हम गलत व्यवहार करेंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो उसका परिणाम गलत ही होंगे। तो प्रकृति भी हमारी एक गुरु है और इसीलिए हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, उसमें हम हर उस प्राकृतिक चीज को एक देवी देवता के रूप में पूजते हैं, जहां से हमें कुछ अर्जन होता है, जो हमें कुछ देता है। तभी हमने नदियों को माँ कहा है, देवी कहा है, तभी हमने गाय को माँ कहा है, सूर्य देव कहते हैं, जल देवता होते हैं, वायु देवता होते हैं, पृथ्वी माँ है, क्योंकि हमें इनके लिए सम्मान का दृष्टिकोण रखना होगा, इनसे सीखना होगा, अपने जीवन में इनको उतारना होगा। कहते हैं ऊंचा कितना कि आकाश जैसा ऊंचा बनो, आकाश जैसा ऊंचा बनिएगा, पृथ्वी जैसा धैर्यवान बनिएगा। तो ये सिखा ही तो रहे हैं। पृथ्वी पर रोज दिन और दिन बोझ बढ़ते जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, क्या प्रकृति हिलती है? आपका तो बैलेंस किए हुए हैं। तो इसीलिए चीजों को सीखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ये पेड़ है, पेड़ एक दोहा है, वृक्ष कबोनी फल भगे, नदी न संचय तीर। वृक्ष कबोनी फल मतलब वृक्ष कभी भी फल नहीं खाते हैं, फिर भी वो आपको देते हैं। नदी न संचय नीर, नदी पानी नहीं पी रही, आपके लिए वो प्रवाहित हो रही है और हम उनको गंदा कर रहे हैं, हम उनको तोड़ रहे हैं। हम पेड़ों पे से छोटे छोटे कच्चे जो फल आ जाते हैं उनको तोड़ लेते हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए इनसे। इसीलिए अपने जीवन में हर उस चीज के लिए प्रयास करिएगा जो हमें कुछ नई चीज सिखाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से फिर से आप लोगों के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच।